हेलो एंड वेलकम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यूज़। इस वीडियो में हम देखेंगे कि न्यूज़ किसे कहते हैं या न्यूज़ क्या है, डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ न्यूज़ एंड न्यूज़ वैल्यूज। तो न्यूज़ के बारे में कंप्लीट जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। जर्नलिज्म से संबंधित और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और नई से नई, ताज़ा से ताज़ा या ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलते रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद व्हाट इज न्यूज। द टर्म न्यूज, इस टर्म का मीनिंग क्या है, या ये न्यूज टर्म कैसे बना? NEWS, न्यूज। न्यूज इज प्लूरल फॉर्म ऑफ न्यू। न्यू के प्लूरल फॉर्म को न्यूज कहते हैं। और टर्म न्यूज 14th सेंचुरी में या 14वीं शताब्दी में इस शब्द है ये प्रचलन में आया। एक और टर्म की बात करें हम, करंट इवेंट्स। करंट इवेंट्स जो टर्म है, इसको ये नाम देने वाले थे जेसिका ग्रेटसन फिंच। द टर्म करंट इवेंट्स वाज coined by जेसिका ग्रेटसन फिंच। अब हम न्यूज को कैसे डिफाइन करें? हमने देखा था द टर्म न्यूज इज प्लूरल फॉर्म ऑफ न्यू। न्यूज को अब हम डिफाइन करते हैं। न्यूज इज इंफॉर्मेशन अबाउट करंट इवेंट्स। जो करंट इवेंट्स हैं, जो हमारे आसपास जो घटनाएं घट रही हैं या ताजा घटनाएं घट रही हैं, उनकी इंफॉर्मेशन को न्यूज कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूज इज न्यू इंफॉर्मेशन। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है किसी इवेंट के बारे में, किसी इश्यूज के बारे में, या किसी प्रॉब्लम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसको हम न्यूज कहेंगे। या हम यूं भी कह सकते हैं कि नई इंफॉर्मेशन को हम न्यूज कहेंगे। और डिस्कस करते हैं। न्यूज इज इंफॉर्मेशन अबाउट करंट इवेंट्स provided through different media like word of mouth, printing, like newspaper, magazines, books, postal system, broadcasting, through radio, broadcasting through television, electric communication, or through testimony of observer and witnesses to events. Criteria of news. कोई इंफॉर्मेशन न्यूज कब बनेगी, उसके डिफरेंट क्राइटेरिया हैं। वो क्राइटेरिया हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्राइटेरिया इज इट न्यू। कोई इंफॉर्मेशन अगर नई है तो वो हमारे लिए न्यूज है। इंफॉर्मेशन बहुत है, पर इंफॉर्मेशन में अगर न्यूनेस है, अगर इंफॉर्मेशन नोवल्टी है,
तो वो इंफॉर्मेशन न्यूज कहलाएगी। क्राइटेरिया, फर्स्ट क्राइटेरिया इज इट न्यू, सेकंड इज इट अनयूजुअल। यूजुअल इंफॉर्मेशन कभी न्यूज नहीं है। न्यूज के लिए किसी इंफॉर्मेशन का अनयूजुअलनेस होना जरूरी है। इज इट इंटरेस्टिंग और सिग्निफिकेंट, अगर कोई इंफॉर्मेशन इंटरेस्टिंग है या सिग्निफिकेंट है तो वो इंफॉर्मेशन न्यूज कहलाएगी। और इज इट अबाउट पीपल, तो किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए न्यूज होने के लिए 4 क्राइटेरिया हैं। फर्स्ट, इज इट न्यू, सेकंड, इज इट अनयूजुअल, थर्ड इज इट इंटरेस्टिंग और सिग्निफिकेंट, फोर्थ वन इज इट अबाउट पीपल। अगर सभी क्राइटेरिया को हम कहें यस 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 यस, तो फिर वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए एक न्यूज होगी। किसी भी इंफॉर्मेशन के न्यूज होने के लिए इंफॉर्मेशन में न्यूनेस होना चाहिए, इंफॉर्मेशन अनयूजुअल होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल्स होनी चाहिए, लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी है, लोगों के लिए इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसी इंफॉर्मेशन को हम कहेंगे कि वो न्यूज। न्यूज वैल्यूज, न्यूज वैल्यू क्या है? न्यूज वैल्यूज वो फैक्टर्स या वो एलिमेंट्स हैं जो किसी न्यूज की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। न्यूज वैल्यूज आर द फैक्टर्स और एलिमेंट्स विच इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द न्यूज। न्यूज कितनी वैल्यूएबल है, उसको जो प्रभावित करने वाले फैक्टर्स को हम न्यूज वैल्यू कहते हैं, और उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट, एलिमेंट्स और फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द वैल्यू ऑफ न्यूज इज नेगेटिविटी। नेगेटिविटी मीन्स bad news involving death, tragedy, bankruptcy, violence, damage, natural disasters, political upheavals, and extreme weather conditions. बैड न्यूज होती है उसकी न्यूज वैल्यू ज्यादा होती है। अगर कहीं कोई ट्रेजेडी होती है तो इंफॉर्मेशन फटाफट न्यूज बन जाती है। कहीं अगर कोई वायलेंस होता है तो वो लोग बाग उसको बड़े चाव से पढ़ते हैं, उसको ध्यान से पढ़ते हैं। अगर कहीं कोई डैमेज हो गया है या कोई नेचुरल डिजास्टर कहीं कोई आ गया है या एक्सट्रीम वेदर कंडीशन कहीं हो गई है, मान लीजिए कहीं फ्लड आ गया, कहीं बहुत ज्यादा अगर गर्मी पड़ रही है, तो वो उस तरह की अगर कोई इंफॉर्मेशन आती है तो या इस तरह की कोई न्यूज आती है तो उस न्यूज की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है। नेक्स्ट इज प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मीन्स क्लोजनेस टू होम। अगर कोई इंफॉर्मेशन हमारे आसपास ही, कोई इवेंट हमारे आसपास से घटित होती है या कोई इंफॉर्मेशन हमारे आसपास की इवेंट से हमारे पास आती है तो उसकी न्यूज वैल्यू ज्यादा होती है। एक छोटा सा एग्जांपल लें, ये प्लेन क्रैश हुआ था लेह में, दूसरा कोई प्रॉब्लम आई थी हेडलबर्ग में। तो लेह की जो न्यूज है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय हेडलबर्ग से जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जो न्यूज आ रही है उसके। जो इवेंट्स हमारे आसपास जो घटित होती हैं उसकी जो न्यूज होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है बजाय उसके जिसके कोई इवेंट हमारे से दूर है, उस इवेंट की जो न्यूज होती है उसकी न्यूज वैल्यू कम होती है। नेक्स्ट इज रिसेंसी।
रिसेंसी मीन्स न्यूनेस और नोवेल्टी। अगर किसी इंफॉर्मेशन में न्यूनेस है या नोवेल्टी है या कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उसकी वैल्यू ज्यादा हो। नेक्स्ट फैक्टर इज करेंसी। स्टोरी that have been in public eye for some time are deemed valuable। अगर कोई ऐसी स्टोरी या ऐसी इवेंट्स या ऐसी घटना जो लोगों के सामने काफी लंबे समय से या रही हो या उसके संबंध में अगर कोई न्यूज आती है तो उसकी न्यूज वैल्यू ज्यादा होगी। अनयूनिकनेस। अनयूनिकनेस मीन्स unusual events or unusual events have higher news value। यूजुअल इवेंट है, उसके बारे में कोई सूचना आती है, उसको न्यूज आती है तो उसकी न्यूज वैल्यू कोई ज्यादा नहीं। अगर अनयूजुअल या यूं कहें कि यूनिक कोई इवेंट है तो उससे कोई इंफॉर्मेशन आती है, न्यूज आती है, तो उसका न्यूज वैल्यू ज्यादा होगी। और जर्नलिज्म में एक एग्जाम्पल काफी ज्यादा कोट किया जाता है, वो ये है कि डॉग बाइट्स ए मैन। आदमी को कुत्ता काटता है, ये कोई वैल्यूएबल न्यूज नहीं है, ये एक यूजुअल इवेंट है। कुत्ता है, आदमी को काट लेता है, खूब इवेंट होती रहती है, ये कोई इस न्यूज की कोई वैल्यू नहीं होती। मैन बाइट ए डॉग इज न्यूज। अगर आदमी कुत्ते को काट लेता है, ये क्या है, अनयूजुअल इवेंट है। और अनयूजुअल इवेंट की न्यूज वैल्यू ज्यादा है। कंटिन्यूटी। Events that are likely to have a continuing impact have higher news value। ऐसे इवेंट्स जिसमें कंटिन्यूटी हो, उसके इम्पैक्ट में कंटिन्यूटी हो, ऐसे इवेंट से संबंधित कोई न्यूज आती है, इंफॉर्मेशन आती है, उसकी न्यूज वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है। कुछ एग्जांपल लेते हैं हम, लाइक वार। वार एक दिन चलता है, 2 दिन चलता है, 3 दिन चलता है। वार इवेंट, उसमें कंटिन्यूटी होती है, उसका जो आफ्टर इफेक्ट होता है उसमें भी कंटिन्यूटी होती है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, मान लीजिए क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, ओलंपिक्स है, एशियन गेम्स हैं, इनमें कंटिन्यूटी है। तो ये टूर्नामेंट 1 दिन चलते हैं, 2 दिन चलते हैं, 3 दिन चलते हैं। टूर्नामेंट जब स्टार्ट होते हैं उससे पहले न्यूज शुरू होती है, फिर टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, टूर्नामेंट जब चलते रहते हैं उस दौरान न्यूज आती रहती है। या फिर एक एग्जांपल और ले हम, एक कोई कंसर्ट है, कंसर्ट जब स्टार्ट होता है तब उसकी न्यूज आती है। कंसर्ट 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन कंसर्ट चलता है तब उसकी न्यूज आती है। तो इस तरह की जो न्यूज होती है उसकी न्यूज वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। ऐसी इवेंट्स जिसमें कंटिन्यूटी होती है, उस इवेंट के इम्पैक्ट में कंटिन्यूटी होती है, तो न्यूज की न्यूज वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। सिंप्लिसिटी। स्टोरी विच आर इजी टू एक्सप्लेन आर प्रेफर्ड ओवर स्टोरी विच आर नॉट। मीन्स ऐसी स्टोरी जो एक्सप्लेन करने में सिंपल हो, ऐसी स्टोरी जिसको समझना आसान हो, उस तरह की जो स्टोरी होती है, उस तरह की जो न्यूज होती है, उस न्यूज की न्यूज वैल्यू ज्यादा होती है। पर्सनैलिटी। स्टोरी that center around a well-known person have higher news value। अगर किसी वेल नोन पर्सन से संबंधित कोई न्यूज है तो उस न्यूज की न्यूज वैल्यू ज्यादा होती है। एग्जाम्पल लेते हैं सुशांत सिंह के सुसाइड केस का। सुशांत सिंह
वेल नोन पर्सनैलिटी थी। बहुत से लोग सुसाइड करते हैं। कितने लोगों का सुसाइड न्यूज बनता है? अगर कोई वेल नोन पर्सन है, उससे रिलेटेड कोई इवेंट होती है, उससे रिलेटेड कोई चीज़ है, उससे रिलेटेड कोई इवेंट है, तो उसका न्यूज वैल्यू ज़्यादा होगी। सुशांत सिंह के सुसाइड केस में आपने देखा, सुशांत सिंह का सुसाइड केस हॉट न्यूज बन गया है। सुशांत सिंह के सुसाइड केस की जो न्यूज है, इसकी न्यूज वैल्यू बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट एलिमेंट इज प्रेडिक्टेबिलिटी, मीन्स एक्सपेक्टेडनेस। अगर किसी इवेंट को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं और जैसा कोई एक्सपेक्टेड है और वैसे ही वो इवेंट हो जाती है, तो उससे संबंधित न्यूज होगी, तो उसकी न्यूज वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी। इलाइट नेशन और पीपल, अगर कोई इवेंट या कोई न्यूज इलाइट नेशन या इलाइट पीपल से संबंधित है, तो उसकी न्यूज वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी। हम एग्जाम्पल लेते हैं मिस्टर अमिताभ बच्चन साहब का। अमिताभ बच्चन को कोरोना हो गया, एक न्यूज थी। दुनिया में बहुत से लोगों को कोरोना हुआ है। बहुत से लोग कोरोना की वजह से हॉस्पिटलाइज हुए हैं। बहुत से लोगों की कोरोना की वजह से डेथ भी हुई है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो डॉक्टर्स हैं, मंत्री हैं, वेल नोन पर्सनैलिटी हैं, उनसे संबंधित भी न्यूज आई। पर जितना कवरेज अमिताभ बच्चन साहब की न्यूज को मिला, उतना कवरेज शायद दूसरे लोगों को नहीं मिला। तो हम देखते हैं कि अगर कोई न्यूज लाइट नेशन या लाइट पीपल्स से आती है, तो उसकी न्यूज वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है। एक्सक्लूसिविटी, एन आइटम और स्टोरी पब्लिश्ड और ब्रॉडकास्ट बाय वन रिसोर्सेज। अगर ऐसा आइटम या ऐसी स्टोरी जो किसी एक ही सोर्स से पब्लिश होती है या ब्रॉडकास्ट होती है, उस चीज़ की न्यूज वैल्यू ज़्यादा होती है। साइज, बिगर इम्पैक्ट a story has, more people it affect, and more resources it involve have higher news value। ऐसी स्टोरी जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो, ऐसी स्टोरी जो बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित करती है, या ऐसी स्टोरी जिसमें बहुत से रिसोर्सेज इन्वॉल्व हों, उस तरह की अगर कोई न्यूज़ है, तो उसकी न्यूज़ वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी। अभी कोविड-19 का आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। आज के टाइम में कोविड-19 से संबंधित कोई न्यूज़ है, उससे ज़्यादा न्यूज़ वैल्यू आई थिंक किसी स्टोरी की नहीं है। अगर कोई न्यूज़ है, स्टोरी या ऐसी इवेंट जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो, ज़्यादा लोगों को वो इफेक्ट करती हो, उसमें बहुत से रिसोर्स इन्वॉल्व हों, तो उस तरह की जो न्यूज़ है या उस तरह की जो न्यूज़ इवेंट है, उसकी न्यूज़ वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी। तो जितने भी न्यूज़ वैल्यूज़ हैं, उनका एक ओवरव्यू हम देखते हैं। न्यूज़ वैल्यू मीन्स फैक्टर्स और एलिमेंट्स विच इन्फ्लुएंस द वैल्यू ऑफ न्यूज़। किसी न्यूज़ की वैल्यू को बढ़ाने वाले या उसको प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं, उनके हम अभी एक ओवरव्यू देखते हैं। फर्स्ट इज नेगेटिविटी। अगर किसी न्यूज़ में नेगेटिविटी या बैड न्यूज़ है, तो उसकी न्यूज़ वैल्यू ज़्यादा होगी। प्रोक्सिमिटी, हमारे घर के आसपास कोई न्यूज़ है, तो उसकी न्यूज़ वैल्यू ज़्यादा होगी। रिसेंसी, अगर किसी
इवेंट्स में या इंफॉर्मेशन में न्यूनेस है तो न्यूज वैल्यू ज़्यादा होगी। करेंसी, यूनिकनेस, अगर कोई इवेंट यूनिक है, अनयूजुअल है, उसकी न्यूज वैल्यू ज़्यादा होगी। कंटिन्यूटी, अगर किसी इवेंट में कंटिन्यूटी है, उसके इम्पैक्ट में कंटिन्यूटी है तो न्यूज वैल्यू ज़्यादा होगी। सिंप्लिसिटी, ऐसी न्यूज जिसको एक्सप्लेन करना है, ऐसी स्टोरी जिसको एक्सप्लेन करना है, उसको समझना सिंपल है, उसकी न्यूज वैल्यू ज़्यादा होगी। पर्सनैलिटी, अगर वेल नोन पर्सन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है या न्यूज है तो उसकी न्यूज वैल्यू ज़्यादा होगी। प्रेडिक्टेबिलिटी, किसी इवेंट को आसानी से प्रेडिक्ट किया जा सकता है, उसकी न्यूज वैल्यू ज़्यादा होगी। इलाइट पर्सन या इलाइट नेशन से संबंधित कोई न्यूज है तो उसकी न्यूज वैल्यू ज़्यादा होगी। एक्सक्लूसिविटी, उसकी न्यूज वैल्यू ज़्यादा होगी। साइज, अगर किसी इवेंट के इम्पैक्ट का साइज ज़्यादा हो, ज़्यादा लोग उससे प्रभावित होते हों, तो इस तरह की जो न्यूज़ है उसकी न्यूज़ वैल्यू ज़्यादा होगी। तो दिस इज़ अबाउट न्यूज़। अगर आपका कोई पर्सन हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, और अगले वीडियो तक गुड बाय।